गौरव भाटिया जी, लेकिन सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए, सोनिया गांधी की ओर से जो चिट्ठी लिखी गई है उसमें सरकार पर निशाना साधते हुए साफ साफ कहा गया है कि सरकार ने ना विपक्षी दलों को भरोसे में लिया, ना एजेंडा बताया, इसी वजह से अब आपकी बातों में नहीं रहने वाले। अपने एजेंडे पर इस सत्र में भाग लेगा विपक्ष, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर, अडानी पर जेपीसी, ये तमाम मुद्दे शामिल होंगे। क्या है इस पर जवाब गौरव भाटिया जी आपका? सबसे पहले तो चित्रा जी मैं ये कहूंगा कि देखिए कैसे मोदी जी के नेतृत्व में भारत बदला है। अब चर्चा ये होती है कि विशेष प्लान क्या है, संसद का ये जो सत्र बुलाया गया है, और यूपीए का समय था तो वहां विशेष व्यक्ति की बात होती थी। पूछा जाता था सोनिया गांधी का वीवीआईपी चॉपर क्यों नहीं आया, चाहे जवानों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी। राहुल गांधी इतने विशेष व्यक्ति थे कि ऑर्डिनेंस फाड़ देते थे जो कैबिनेट से मंजूरी मिलती थी, और ये भी चर्चा का एक बिंदु होता था कि देखिए क्या नेता है। और रॉबर्ट वाड्रा की अगर जामा तलाशी हो जाए किसी एयरपोर्ट पर तो सोनिया गांधी नाराज हो जाती थी कि ये देश का दामाद है, इसकी जामा तलाशी कैसे हुई, इसका नाम तो उस लिस्ट में है जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का नाम होता था। मैं केवल इतना कहूंगा, सबसे पहले दर्शकों को यह जानने की आवश्यकता है, ये तो बॉयकॉट गैंग है जो सोनिया गांधी जिसका नेतृत्व करती है। इन्होंने बॉयकॉट किया जब जीएसटी के लिए विशेष सत्र आया। इन्होंने जब नई संसद का जो भवन था उसका इनॉग्रेशन था वो भी बॉयकॉट किया। नेताजी की मूर्ति लगी थी वो भी बॉयकॉट किया, और बाकी सब तो छोड़िए। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश को संबोधित कर रहे थे, वहां पे भी बॉयकॉट किया, कोई आया ही नहीं। लेकिन अब तो आ रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए जो आरोप पत्र में लगाए हैं, सत्र में शामिल होंगे, हाँ। तो बायकॉट नहीं करेंगे। आप बायकॉट के इंतजार में तो नहीं थे, अब उन लोगों ने साफ कर दिया सत्र में भाग लेंगे, लेकिन विपक्ष का एजेंडा होगा जिस पर हम चर्चा करेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं एजेंडे पे भी आऊंगा चित्रा जी, और पूरा तथ्यों के साथ अपनी बात को रखूंगा। लेकिन चलिए, आप कहती हैं कि आएंगे तो अच्छा है, आए, सद्बुद्धि मिले। लेकिन सोनिया गांधी जी की अटेंडेंस जो है 2019 से 17वीं लोकसभा में 47% है, और ये जो देश का एवरेज है ये करीब 79% है। मतलब जो देश के सांसद हैं वो ज्यादा काम कर रहे हैं, सोनिया गांधी जी कम कर रही हैं। राहुल गांधी जी की 53% अटेंडेंस है, और पूरे देश का नेशनल एवरेज जैसा मैंने बताया 79% है। आज बड़ा सवाल ये है, ये संसद में आएंगे तो क्या हवाई चुंबन देंगे राहुल गांधी या आंख मारेंगे? अरे संसद में आइए तो चर्चा तो करिए, कोई प्रश्न पूछते नहीं है। और अगर आप मुझे समय आधे मिनट का दे तो एक दो बिंदु जो चिट्ठी में उठाए हैं, हाँ, उसका भी उत्तर देना चाहूंगा। मैं उस पर आऊंगी, मैं उस पर सबसे पहले चिट्ठी में जो दूसरे नंबर का, लेकिन मैं गौरव भाटिया जी जल्दी से उसके बाद, चूंकि और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ इस वक्त कोई मौजूद नहीं है। आपने जो आरोप लगाए मैं उस पर जवाब जरूर लेती, लेकिन विपक्षी तमाम चेहरे टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इतना कंफ्यूजन क्यों बनाकर रखा है गौरव भाटिया जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ। चित्रा जी आपसे डर काहे लग रहा है? गौरव भाटिया जी इतना कंफ्यूजन क्यों बनाकर रखा है? लग रहा है आपके कार्यक्रम गौरव भाटिया जी, हो सकता है आपसे डरे हुए हों। मैं जानना चाह रही हूं कि सरकार अपना एजेंडा क्लियर क्यों नहीं करती है? सरकार एजेंडा क्लियर क्यों नहीं कर रही है विशेष सत्र का, कि कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर विशेष सत्र मोदी सरकार की ओर से बुलाया गया है? चित्रा जी देखिए, आप भी जानती हैं 18 सितंबर से ये विशेष सत्र है, अभी 12 दिन करीब बाकी है। आपको ये भी पता है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है और लिस्ट ऑफ बिजनेस बनाया जाता है, और ये सभी पार्टियों से विचार विमर्श करने के बाद बनाया जाता है। तो इस तरह के आरोप लगा देना जो बेबुनियाद हैं, ये अपने आप में दिखाता है कि विपक्ष जो है वो कितना नकारात्मक है। इनका काम केवल हो हल्ला करना। एक उदाहरण देता हूं, इसी पत्र में लिखा है किसानों की इन्हें चिंता है। आपको मालूम है मेरे हाथ में देखिए क्या है, राजस्थान में याद करिए इनका मैनिफेस्टो ये था चित्रा जी कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे और पेंशन देंगे बुजुर्ग किसानों को। क्या इन्होंने दिया? नहीं दिया। और ये रिप्लाई असेंबली में दिया गया है, और इसमें बिल्कुल स्पष्ट प्रश्न पूछा गया, क्या ये सही है कि हाल ही में किसानों की जमीन ऋण नहीं चुकाए जाने के कारण कुर्की की कार्रवाई प्रारंभ की गई थी? ठीक है। तो इसमें लिखा है
22,215 प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिसमें 18,817 प्रकरणों में नोटिस दिया जाकर जमीनें कुर्क कर दी गई हैं। ये राजस्थान का है। ठीक है, आप बताइए सोनिया गांधी को क्या ये बताना नहीं चाहिए? 18,817 किसानों की जमीन आपने कुर्क कर दी और बात कर रही है किसानों की। कांग्रेस पार्टी की ओर से मेहमानों का हमें इंतजार है, लेकिन उसके पहले मैं आ जाती हूं विपक्षी इंडिया के जो सदस्य टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले विनय मिश्रा जी आपके पास आते हुए, अब विनय मिश्रा जी वो कह रहे हैं एजेंडा तो आप लोगों का कुछ नहीं है। अपने राज्यों का उदाहरण देकर आप बताते कि हमने बड़ी लकीर खींची है इन मुद्दों पर। क्या है एजेंडा विपक्ष का? और सरकार की ओर से कुछ बताया नहीं गया, तब तक खुद ही हवा में उड़ता तीर लेकर एक के बाद एक मुद्दों की बौछार आप लोगों की ओर से कर दी गई कि महिला आरक्षण लेकर आ रहे हैं, या फिर वन देश वन इलेक्शन की बात की जा रही है, फिर भारत बनाम इंडिया की लड़ाई शुरू हो गई। तो सरकार की ओर से तो अभी एजेंडा ही सामने नहीं रखा गया है, तो फिर इतना माहौल किस बात का लेकर बना दिया गया? विनय मिश्रा जी। मैडम, मुझे कभी कभी दया आती है। गौरव भाटिया जी बहुत पुराने प्रवक्ता मैं देखता हूँ, आप कभी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं देते हैं। आज विपक्ष सिर्फ यही पूछ रहा है, आपने अचानक से आपके पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर एक ट्वीट कर देते हैं कि 18 से 22 तक आप जो है एक विशेष सत्र बुला रहे हैं। तो ये बाकी सवाल है विपक्ष का कि हम आएंगे, देश की सर्वोच्च पंचायत है, उस सर्वोच्च पंचायत को विपक्ष की तरफ देख रहा है, इंडिया गठबंधन की तरफ देख रहा है, तो अब उसमें क्या एजेंडा होंगे? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग नहीं बैठी है, स्पीकर ने अभी तक कोई मीटिंग नहीं बुलाई है, अपोजिशन को अपने जो है विश्वास नहीं लिया, सीधा बुला लिया है। तो ये तो बाकी है कि आप एजेंडा क्या है जिस पर डिस्कशन होगा, आप सिर्फ अपने विल्स एंड फैंसीज का इतना बड़ा सत्र तो नहीं बुला सकते ना। एक व्यक्ति की महिला सत्र नहीं बुला सकते ना। आप बीजेपी ये होगा, इनका काम सिर्फ एक व्यक्ति का महिला करना रह गया, इसके अलावा तो कुछ नहीं पता होता। जो सोचते हैं इनके बड़े नेता आपको सोचते सुबह कर देते हैं, नीचे किसी को नहीं पता। मैम ठीक है, आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है, एकदम साफ आवाज विनय मिश्रा जी आवाज नहीं आ पा रही है। अब मैं गौरव भाटिया जाऊंगी, एक एक टिप्पणी बाकी मेहमानों की भी ले लेती हूँ जल्दी से। घनश्याम तिवारी जी आपके पास आते हुए, सरकार ने एजेंडा क्लियर नहीं किया है, लेकिन विपक्षी दल आ गए ये बताने के लिए कि कौन कौन सा एजेंडा है जिस पर सरकार बांटना चाहती है देश को। ये मतलब खुद से एजेंडे को क्रिएट करने की क्या जरूरत है? अगर आप लोगों को लगता है कि महंगाई, रोजगार, मणिपुर और तमाम बड़े मुद्दे हैं जिस पर सरकार को घेरा जा सकता है, तो खुद वन नेशन वन इलेक्शन, दूसरे तमाम मुद्दों को लेकर आने की क्या जरूरत है? ये बताते हैं कि विशेष सत्र में यही होने जा रहा है। घनश्याम जी नमस्कार आपको, दर्शकों को, पैनलिस्ट को। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक कविता है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके सर खाजा। जो देश उस अंधेर नगरी को देख रहा है जहां पर आज तक इतना बड़ा चैनल है, वो विपक्ष से पूछ रहा है एजेंडा क्या होना चाहिए। जो 140 करोड़ लोगों का वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, जो एक जीता जागता लोकतंत्र है, उसमें एक सरकार जिसके पास प्रचंड बहुमत है इतनी घबराई हुई, इतनी डरी हुई है कि वो देश के संसद के विशेष सत्र का एजेंडा भी घोषित नहीं करती है। पहली बात, उसके प्रधानमंत्री इतने घबराए हुए हैं कि अब तक के देश में जितने प्रधानमंत्री रहे हैं उनकी तुलना में औसतन उन्होंने सबसे कम बहसों में पार्टिसिपेट किया है, सबसे कम सवालों का जवाब दिया है, और अगर उनका अटेंडेंस आप संसद में देखेंगे तो वो भी सबसे कम रहा है, और सबसे ज्यादा चुनावी रैलियां की हैं। दूसरी बात, तीसरी बात, जिस बात पर संसद का सत्र हुआ था, जिसके ऊपर प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव फेस करना पड़ा था, वो बात अभी भी कायम है। आज भी मणिपुर जल रहा है, आज भी मणिपुर के जिलों में कर्फ्यू है, आज भी वहां हत्याएं हो रही हैं, आज भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार फेल है, आज भी पत्रकारों, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के ऊपर FIR किया जा रहा है, आज भी मणिपुर उसी तरीके से ध्वस्त है। जब प्रधानमंत्री घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, उन महिलाओं को आज भी न्याय नहीं मिला, और ऐसी अनेक महिलाएं हैं जो वहां के मुख्यमंत्री ने कहा है। आज भी देश का युवा 9 साल पहले किए गए उस वादे का इंतजार कर रहा है कि हर साल 2 करोड़ नौकरी लगेगी, देश का काला धन आएगा, देश में किसान की आय दोगुनी होगी। ये तमाम वादे जो जुमले थे वो उसके इंतजार किया जा रहा है। तो सवाल ये है कि क्या ये देखिए, बीच में जो लोग बोलते हैं वो वही लोग होते हैं जो इनसिक्योर होते हैं। मैं नहीं बोलेंगे, हाँ अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद वो जवाब देंगे। बोलिए। देखिए, ये G20 के जितने देश आ रहे हैं, उनके जो लोग आ रहे हैं, वो लोग भारत का मजाक उड़ाएंगे कि हमारे देश में सो कॉल्ड डेमोक्रेसी में आज संसद के सत्र का ऐलान होता है, उसका एजेंडा सामने नहीं आता है, और जब विपक्ष कहता है कि ये सारे मुद्दे पेंडिंग हैं, आपने बेरोजगारी पे जवाब नहीं दिया है, आपने मणिपुर पे के हालात अभी भी कंट्रोल में नहीं हुए हैं,
ब्रजभूषण आज भी आपका सांसद है, वो और महिलाओं का जो अपमान हुआ वो आज भी सहन करना पड़ रहा है। इन सारे मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया है। और अंतिम बात जो आप कह रहे हैं कि विपक्ष बहस लेकर के आया, वन नेशन वन इलेक्शन का जुमला भारतीय जनता पार्टी लेके आई जब वन नेशन वन बिजनेसमैन का स्कैम सामने आया। इसी तरीके से भारत बनाम इंडिया, इनका एक सांसद कहता है, मैं कहते हैं नहीं कहूंगा, कहता है कि इंडिया गाली है। जिस भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने, जिसके प्रधानमंत्री ने देश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में रह के शपथ ली, उनके सांसद को इंडिया गाली लग रही है। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? मोनोलॉग कोई राजा टकेसेर भाजी टकेसेर राजा। ठीक है घनश्याम तिवारी जी, आपकी बात हो गई, लेकिन मणिपुर समेत तमाम मुद्दों पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बीते संसद सत्र में बात रखी जाती है तो फिर विपक्ष बायकॉट क्यों कर जाता है? उसकी गंभीरता क्या यहाँ पर सवालों की घेरे में नहीं है? सवाल का जवाब आप दीजिएगा। लेकिन गौरव भाटिया जी पहले आपकी बातों पर जवाब देना चाह रहे हैं। विपक्ष से भी सवाल होंगे, सत्ता पक्ष से भी एजेंडा पूछा जा रहा है कि क्या है एजेंडा। आप साफ क्यों नहीं कर देते गौरव भाटिया जी कि विशेष सत्र क्यों बुलाया जा रहा है, और उनकी बातों पर भी जवाब दें आप। देखिए ऐसा है, मुझे तो लगता है इतने हल्के प्रवक्ता आते हैं जो व्यक्तिगत टिप्पणी करने लग जाते हैं। लेकिन हाँ, पापी आप के बारे में मैं जरूर बताऊंगा। इनकी राजनीतिक हैसियत एक सीट की है। आपको याद होगा चित्रा जी कि मुंबई में जब घमंडिया की मीटिंग हुई तो अरविंद केजरीवाल का चेहरा भी नहीं डाला। गजब बेइज्जती है। मतलब ये घमंडिया का हिस्सा थे लेकिन चेहरा भी नहीं डाला था पोस्टर में। और एक सीट है इनके पास लोकसभा में। विशेष सत्र पे ज्ञान दे रहे थे, इनको ये नहीं पता है। अभी 16 अगस्त समाजवादी पार्टी से 3 सीटें हैं उनके पास। 5 जीते थे 2019 में, 3 सीटें हैं उनके पास अभी। घनश्याम तिवारी हैं समाजवादी पार्टी से। गौरव भाटिया जी, 1 सीट है लोकसभा में। नहीं, मैंने आपकी बात करी, पहले आपका उत्तर दे रहा हूँ। 1 सीट है उनके पास। ठीक है, ओके। आपके पास 1 सीट है लोकसभा की। धन्यवाद। हाँ धन्यवाद, उन्हीं का जवाब दे रहा हूँ। 16 अगस्त 2023 को कौन सा एजेंडा रहेगा, क्या विशेष सत्र बुलाया था अरविंद केजरीवाल ने, ये बताया था। सभी पार्टियों से चर्चा करी थी। भाजपा के तो 8 विधायक हैं। विधायक का विशेष सत्र बुलाया लेकिन चर्चा नहीं करी। एलजी ने तो आपत्ति भी दर्ज करी थी। और ये वो पापी आप है जिसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं कट्टर ईमानदार। मनीष सिसोदिया को 6 महीने हो गए, बेल नहीं मिली न्यायालय से। आप बताइए कितने कट्टर बेईमान हैं। पापी आप कहे या नहीं कहे। अब आए सपा पे। सपा बात कर रही थी विशेष सत्र की। अरे मैंने सोनिया गांधी जी की अटेंडेंस बताई, अखिलेश यादव की अटेंडेंस देखिए। अखिलेश यादव जब तक सांसद रहे इनकी अटेंडेंस 32% थी। 32%। एवरेज अटेंडेंस जो राष्ट्र की है वो 79% है। और 3 सीटों वाली ये पार्टी है। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा सत्र बुलाया और कहा हम मिट्टी में मिला देंगे जो माफिया होंगे, तो अखिलेश यादव को कैसे दर्द हुआ था चित्रा जी। गाली गलौज करने लगे थे केवल इसलिए क्योंकि एक माफिया को मिट्टी में मिला देने की बात करी थी। दूसरी बात इन्होंने कहा कि भाई ब्रजभूषण पे आपने कुछ नहीं कहा है, सत्र पे बोलना चाहिए। घमंडिया का तो हिस्सा हो ना आप। ये जो सोनिया गांधी जी ने चिट्ठी लिखी है इसमें तो कुछ और ही लिखा है। कम से कम घमंडिया आपस में तो तय कर ले कि विशेष सत्र में कौन से मुद्दे उठाने हैं। और मैं इतना भी बता दूं, इनका शौक क्या था। आधे मुख्यमंत्री माने जाते थे। उत्तर प्रदेश में कहा जाता था जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं कि 5.5 मुख्यमंत्री हैं। आदमी पूछता था आधा मुख्यमंत्री कौन है, कहते अखिलेश यादव। 12 बजे उठता है सुबह, उसके बाद जाता है पूछने की करूं क्या, और वर्दी से आजम खां की भैंसें ढूंढवा देते थे। मुजफ्फरनगर दंगे हुए, दंगों के दौरान 65,000 लोग टेंट के नीचे थे और ये सफाई महोत्सव करवा रहे थे। और सवाल तो ये भी उठता है, भ्रष्टाचारी इतने बड़े, जब से सरकार गई सफाई महोत्सव क्यों नहीं हुआ चित्रा जी। आपने सही कहा, जब मणिपुर पे प्रधानमंत्री जी ने उत्तर दिया था तो राहुल गांधी कैसे भागे थे। पूरे देश ने देखा, भाग राहुल भाग, क्योंकि शेर दहाड़ रहा है। तो आपको जब चर्चा करनी नहीं, जब उत्तर सुनना नहीं है, तो आपकी विश्वसनीयता क्या रहेगी? में गौरव भाटिया जी, विशेष सत्र क्यों बुलाया जा रहा है? एक लाइन में क्यों बुलाया जा रहा है? विशेष सत्र विशेष है, कुछ इसलिए बुलाया जा रहा है और वो सबके समक्ष आएगा क्योंकि रूल्स जो है उसका पालन होगा। दूसरी बात,
जो देश की जरूरत होती है वो कार्य नरेंद्र मोदी जी की सरकार करती है। ठीक है। मैं समझता हूं आपने भी देखा है किस तरह से जीएसटी लागू किया। आर्टिकल 370 आप भी जानती हैं निष्क्रिय किया संशोधन करके 70 साल तो नहीं हो पाया था। ठीक है।